हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा था। आज हम सिंगल्टन सेट पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सिंगल्टन सेट क्या होता है। अ सेट कंटेनिंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल्टन सेट। ऐसा सेट जो केवल सिंगल एलिमेंट को कंटेन करता है वो हमारा सिंगल्टन सेट होता है। यानी कि ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, ठीक, तो वो हमारा क्या होगा, सिंगल्टन सेट होगा। इसका एग्जांपल क्या है कि द सेट 5 इज़ अ सिंगल्टन सेट। ये हमारा कोई सेट दिया हुआ है और जिसमें केवल एक एलिमेंट है और वो 5 है, तो ये हमारा क्या होगा, सेट सिंगल्टन सेट होगा। अब हम इसमें दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा क्या दिया है कि द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स हमारा यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, हमारा 9 दिया है, ठीक है। इज़ अ सिंगल्टन सेट इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा सिंगल्टन सेट होगा और ये x की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया है तो जब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो 3 होगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, जब हम इसका सेट बनाएंगे तो उस सेट में केवल एक एलिमेंट कंटेन करेगा और वो हमारा 3 होगा। तो ये सेट भी हमारा सिंगल्टन सेट ही होगा। अब हम बात करेंगे कि फाइनाइट सेट क्या होता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है। सेट हम किसे बोलते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो फिक्स्ड हो या फिर हम जिसे काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारा फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें पहला एग्जांपल क्या दिया है कि a इक्वल टू 1 2 3 4, a इक्वल टू 1 2 3 4 दिया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो 4 हैं, ठीक। ये जो 4 हैं यानी कि ये फाइनाइट है और इसे हम काउंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल क्या दिया है कि b इक्वल टू 5 8 9 7 6। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5। तो ये भी हमारा फिक्स्ड है यानी कि ये हमारा फाइनाइट है। तो ये भी हमारा सेट क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अब हम बात करेंगे कि कार्डिनैलिटी के बारे में, ठीक। कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। अब हम कार्डिनल नंबर के बारे में बात करेंगे कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर के बारे में हम बात करेंगे तो कार्डिनल नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट। जो सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर होते हैं, ठीक। इसका फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या है। a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8 9 10 एंड 13, ये हमारा सेट दिया है, ठीक। अब हम इसमें देखेंगे कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो कितने दिए हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो 10 है। तो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो 10 है, तो इसकी जो कार्डिनलिटी होगी, इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो हमारा 10 होगा। और जो कार्डिनल नंबर है वो हम सिर्फ फाइनाइट सेट का ही पता कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट का हम नहीं पता कर सकते हैं, ठीक। सेकंड एग्जांपल क्या दिया है कि z इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर है और ये इनफाइनाइट सेट है। तो जब ये इनफाइनाइट सेट है तो इसका हम कार्डिनल नंबर नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि कार्डिनल नंबर तो हम सिर्फ फाइनाइट सेट का ही पता कर सकते हैं। तो इसका हम कार्डिनल नंबर नहीं पता कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया कि ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स अ फाइनाइट सेट। इसमें हमें बताना है कौन सा हमारा फाइनाइट सेट है। फर्स्ट क्या दिया कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से छोटे सभी इवन नेचुरल नंबर का हमें सेट बनाना है। तो वो सेट हमारा क्या हो गया, अगर हमें इवन नेचुरल नंबर का सेट बनाना है 100 से नीचे, तो वो 2 4 6 और 98 तक हमारा इवन नेचुरल नंबर का सेट बन गया 100 से छोटा, ठीक है। मतलब 100 से नीचे इवन नेचुरल नंबर का सेट बन गया। तो ये हमारा फाइनाइट है, देख सकते हैं हम। तो ये सेट हमारा फाइनाइट सेट हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि सेट ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में जितने भी सोल्जर्स हैं उसका हमें सेट बनाना है।
तो जो इंडियन आर्मी में सोल्जर्स हैं, क्या हम उससे काउंट कर सकते हैं? तो हाँ, भले वो कितने भी ज़्यादा हों, पर ऐसा नहीं कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सेट भी, अगर हम इसका सेट बनाएंगे तो ये सेट भी हमारा क्या होगा? फाइनाइट सेट ही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज़ एन इनफाइनाइट सेट। इसमें हमें ये दिखाना है कि कौन कौन सा सेट हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक, प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट है उसका हमें सेट बनाना है। तो इसमें चलिए देखते हैं हम। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखते हैं, इसमें हम कोई पॉइंट ले सकते हैं एक्स और वाई प्लेन पे। एक्स वाई हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ हम एक ही पॉइंट ले सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कहीं भी कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं। तो ये भी जो हमारा सेट बनेगा इसका, ये हमारा इनफाइनाइट होगा, यानी कि फिक्स्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेट क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। प्लेन पे जितने भी लाइन है उसका हमें सेट बनाना है। तो चलिए इसका हम पहले सेट बनाते हैं। तो जब हम इस पे नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जब हम नंबर ऑफ़ लाइन बनाएंगे तो हम कितना भी नंबर ऑफ़ लाइन बना सकते हैं, ठीक। तो वो जो नंबर ऑफ़ लाइन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, तो ये सेट भी हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन दिया है कि x बिलोंग्स टू R सच दैट 0 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन 1। x हमारा इसमें रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी, तो 0 और 1 के बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर आएंगे, 0.1 0.2 ऐसे करके। तो ये जो हमारा सेट बनेगा वो हमारा इनफाइनाइट सेट बनेगा। रियल नंबर क्या होता है कि मतलब ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हो, तो वो हमारा रियल नंबर होता है। तो 0 और 1, तो 0 के बीच में कई ऐसे नंबर आएंगे, ठीक है। तो वो हमारा इनफाइनाइट होगा और सेट भी हमारा इनफाइनाइट सेट बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सिंगल्टन सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है और कार्डिनलिटी क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।